हेलो देयर, वेलकम अगेन। नया टॉपिक से स्टार्ट करें। ओके, तो एक बात बता दूं कि कल यानी प्रीवियस सेशन में अपन ने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे स्टॉप किया था। प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस सेशन में अपन एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे स्टॉप किया था, ये बोल के कि वो एग्जाम्पल भले ही वो 4 फंडामेंटल रूल का है, पर उसमें एक चीज थी जिस वजह से वो क्वेश्चन लेंदी हुआ। भले वो 4 फंडामेंटल को लगा, बट उसमें एक एडजस्टमेंट की मैंने। वो एडजस्टमेंट के भरोसे पे कुछ चेंजेस हुआ। क्या था वो? किसकी बात कर रहा हूं मैं पहली बात तो ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 14th नंबर क्वेश्चन की। और उसमें जब अपन ने उसे सॉल्व किया, तब देखो मैंने ये स्टार मार्क करके रखा है। जब मैंने उसे सॉल्व किया, पहली बात तो मेरे को एडजस्टमेंट ये करनी पड़ी, फिर बाद में मेरा आया सब्स्टिट्यूशन, फिर बाद में मेरा आया ये एडजस्टमेंट प्लस माइनस 1/4, एंड देन फिर मैंने उसको ये होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा और इसको मैंने होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, और फिर बाद में मैंने उसके ऊपर 4 फंडामेंटल में से फर्स्ट फंडामेंटल मैंने अप्लाई किया। ये किस्सा हुआ। लेकिन मैंने तुमको कहा था कि अब अपन नेक्स्ट इसमें, ये तो ट्रेलर था, आगे अपन इसको शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज अपन वो पढ़ने वाले, लेकिन किसको, कैसे टाइप के क्वेश्चन को, वो इंपॉर्टेंट है। देखो डिनोमिनेटर में यहां पे जब तुम्हारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि सर इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, अल्टीमेटली यहां पे t⁻0 आएगा, और अपने को पता है ax² + bx + c इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² + bx + c इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली अपने पास जो यहां पे था, यहां पे वी हैड ओनली दिस मच, अपने पास में सिर्फ इतना ही पार्ट था। एक सेकेंड, वो मिट गया है तो मेरे को वो वापस वेट करना पड़ता है। हाँ, अपने पास में सिर्फ इतना ही पार्ट है, ये पार्ट नहीं था। मतलब क्या बोलने का है मेरा, सुनो अच्छे से, बड़े अच्छे से बता रहा हूं मैं तुमको। मतलब ये है कि जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, जब तुम्हारे इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर में, इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है, इंटीग्रैंड जो है तुम्हारा, इंटीग्रैंड क्या है? इंटीग्रैंड। जब तुम्हारा इंटीग्रैंड क्या है? इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सच केस कैसे सॉल्व करेंगे आज वो अपन सीखने वाले। पर फिर भी दिक्कत वहां पे नहीं थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 2x + 1, अगर ये रहता तो मैं इसको कैसे फॉर्म में लिख सकता था? अरे बहुत सिंपल सी बात है ना, x + 1 होल स्क्वायर -0 का स्क्वायर, इसको मैं यहां पे लिख सकता था ये फॉर्म में। अगर मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता डिनोमिनेटर में, मेरा अगर इंटीग्रैंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये फॉर्म में है, तो मैं उसको ये फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां पे ये क्या हो गया मेरा x² और ये क्या हो गया मेरा a²। फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल लग गया मेरा, फर्स्ट फंडामेंटल इंटीग्रल लग गया मेरा, बराबर? यस। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी नहीं है। सिचुएशन ये है कि तुम्हारे इंटीग्रैंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इनकम्प्लीट है। अरे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट रहता तो अभी जैसे मैंने मैं वैसे कर सकता था। ये ऐसे ऊपर dx लिख दो, यहां पे भी dx लिख दो, ये इंटीग्रेशन। इसका आंसर क्या रहेगा? अपने को सबको पता है 1/2 × a 0 है। ठीक है, तो इनफाइनाइट में चले जाएगा, तो अपन उसको कंसिडर नहीं करेंगे फिलहाल के लिए तो नहीं कंसिडर करेंगे। बट ठीक है, आ रहा है ना आंसर, तो आ रहा है। बोलने का मतलब क्या, आंसर आ रहा है, भले इनफाइनाइट क्यों ना आ जाए। दिस इज नॉट द केस कि इनफाइनाइट आंसर रहता है हमेशा, बट ठीक है ना, सॉल्व तो हो रहा है। बोलने का मतलब सॉल्व हो रहा है। लेकिन अपना जो यहां पे कंडीशन था, अपने को जो दिक्कत है थी वो ये थी कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वॉज इनकम्प्लीट। यानी कि अगर मैं समझो यहां पे सिर्फ t² - t लिखूं तो ये इनकम्प्लीट है। यदि अगर मैं ऐसा भी लिख दूं तो भी ये इनकम्प्लीट है। अगर मैं समझो ऐसे लिखता हूं 21, कोई 2 नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट इज 21 एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कम्स टू -1। मुश्किल है बहुत, नहीं है, पर 21 वंजा है,
21 प्लस में मतलब करेंगे अपन तो प्रोडक्ट मतलब नहीं, प्रोडक्ट भी पर पॉजिटिव नहीं आता, प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं आता है और इम्पॉसिबल है, नहीं है, इम्पॉसिबल है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि एक तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, अपने इंटीग्रैंड के डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है इसका मतलब एक तो वो होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है, इस वजह से कंप्लीट नहीं है, या तो कभी कांस्टेंट ही मिसिंग है, कभी कांस्टेंट मिसिंग है, या तो कांस्टेंट होने के बावजूद भी होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है। इन सच केस नया टाइप का इंटीग्रेशन आता है जिसको अपने को पढ़ना है, और उसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि अगर कांस्टेंट मिसिंग है तो कांस्टेंट को ऐड करो जिसकी वजह से वो होल स्क्वायर बने। कांस्टेंट अगर मिसिंग है तो कांस्टेंट को ऐड करो। ये देखो, ये कांस्टेंट मिसिंग था तो उसको यहां पे अपन ने ऐड कर दिया और उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया ताकि वो अपने को टी स्क्वायर मिल जाए, और ये कांस्टेंट की वजह से यहां पे ये ए स्क्वायर मिल गया। सो अल्टीमेटली जब कांस्टेंट नहीं था तब मैंने कांस्टेंट को लाया, और अगर समझो सर कांस्टेंट रहा तो भी मैं कुछ कांस्टेंट को एडिशन सब्ट्रैक्शन करूंगा जिससे एक कांस्टेंट वो इसके साथ एसोसिएट हो जाए। मतलब क्या सर, टी स्क्वायर माइनस टी है और प्लस 21 रहा तो मैं यहां पे कुछ प्लस और माइनस करूंगा, ऐसे दो नंबर जिनका इसके साथ में सब्ट्रैक्शन, मतलब इसके साथ में एडिशन तो नहीं, सब्ट्रैक्शन जब मैं करूंगा वो नंबर का, ये मेरे को एज अ होल स्क्वायर के फॉर्म में लाके दे देगा, एज अ होल स्क्वायर के फॉर्म में लाके देगा। और फिर क्या करेंगे अपन, फिर कुछ भी नहीं, ये फॉर्म में लाएंगे अपन। मतलब आवर एम इज टू ब्रिंग, जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इनकम्प्लीट, वी टेंड टू मेक इट कंप्लीट। अपन कोशिश करते हैं कि वो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने ताकि अपने को ये होल स्क्वायर और ये कांस्टेंट का होल स्क्वायर मिले और अपन फर्स्ट फंडामेंटल या सेकंड फंडामेंटल इंटीग्रल यूज कर सके। फर्स्ट फंडामेंटल इंटीग्रल क्या था? फर्स्ट फंडामेंटल इंटीग्रल क्या था अपना, ये देखो, ये रहा फर्स्ट फंडामेंटल इंटीग्रल और ये रहा मेरा सेकंड फंडामेंटल इंटीग्रल। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोलो, ये दोनों में से एक को अपन इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में कि कहां दिक्कत गई अपने को, वहां पे दिक्कत गई। और अब इसका कैसे करना है तो अभी आ जाओ यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप। जब कभी भी इंटीग्रेशन, ये देखो ये रेड बॉक्स में व्हाइट में जो लिखा है वो, जब कभी भी तुम्हारा इंटीग्रेशन इस प्रकार का आ रहा है, इंटीग्रेशन ये दिख रहा है अच्छे से, नहीं ये बहुत ही डार्क में डार्क हो जा रहा है ना, वी नीड वाइट 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 वेट, यस। जब कभी भी तुम्हारा जब कभी भी तुम्हारा इंटीग्रेशन आ रहा है इस प्रकार से, dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब क्या, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तब कैसे सॉल्व करना है उसकी चर्चा कर रहे हैं। वहां पे भी वही चर्चा थी पिछले इसमें भी, बस वहां पे अपन ने एडजस्टमेंट किया खुद से, इसलिए अपना आंसर आ गया। वहां पे अपन ने एडजस्टमेंट किया तो इसलिए अपना आंसर आ गया। यहां पे एडजस्टमेंट बिना करे एक थोड़ा सा मेहनत लेंगे तो वो प्लस माइनस 1/4 कैसे आया वो अपने को पता चल जाएगा, और वो जैसे पता चल गया अपने को प्लस माइनस 1/4 कैसे आ गया, अपना तो काम आसान हो जाएगा। कल तुमको समझ नहीं आ रहा था, कल तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही थी बात कि सर आपने प्लस माइनस 1/4 लाया ही कैसे, किस बेसिस पे आपको पता चला कि वहां पे 1/4 होना चाहिए, वो भी प्लस और माइनस। आज वो पता चलेगा, आज वो तुमको कारण पता चलेगा कि किस बेसिस पे पता चल रहा है वो। आज तुमको पता चलेगा कि वहां पे कैसे 1/4 आया और वो ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ, ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ। आज सब तुमको खुलासा होगा। किसके बेसिस पे? इसके बेसिस पे। सर इसके बेसिस पे कैसे पता चलेगा? हाँ पता चलेगा। देखो यही चीज मैंने यहां भी लिखी है कि इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डिनोमिनेटर एंड वी नीड टू इंटीग्रेट इट, देन इन सच केस वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन से स्टेप्स है भैया? चलो पहले तो देखो स्टेप नंबर 1, ब्लैक ले लेता हूं अपने, फिलहाल के लिए रेड आ जाए। स्टेप नंबर 1, इफ देयर इज एनी कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगेन अगर कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो सर उसको हटा देना है, उसको 1 कर देना है। यस सॉरी, उसको क्या कर देना है? 1 कर देना है। मतलब क्या? देन रिमूव इट बाय टेकिंग द कांस्टेंट कॉमन थ्रू आउट द इक्वेशन, दैट इज वी नीड 1 एज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये a अपने को 1 होना, a शुड बी इक्वल टू 1। अगर a 1 से बड़ा रहा तो उसको कॉमन निकाल के 1 करेंगे, पहली स्टेप।
पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप कि इफ देर इज एनी कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर यदि कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट आता है अदर देन 1, देन रिमूव इट। रिमूव इट कैसे रिमूव करेंगे? निकाल के फेंक देंगे क्या? नहीं, रिमूव इट बाय टेकिंग इट कॉमन, बाय टेकिंग दैट कांस्टेंट कॉमन थ्रू आउट द इक्वेशन। कॉमन लेने से डिवाइड होगा, डिवाइड होने से वो नंबर कैंसिल हो जाएगा और वहां पे 1 आ जाएगा। दैट इज वी नीड 1 एज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। शाबाश। स्टेप नंबर 2, add the perfect square element so as to complete the square term. Add the perfect square element. Perfect square element यानी क्या? ये क्या सर वो perfect square element? कहां गया सर? ये क्या वो perfect square element? हाँ, बता तो दो सर कौन सा? ये रहा वो perfect square element 1/4, और 1/4 को एड और सब्ट्रैक्ट करेंगे सो एज टू कंप्लीट द स्क्वायर। ये देखो, ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ, t - 1/2 होल स्क्वायर। ये है वो परफेक्ट स्क्वायर, इसको बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर। जो तुमको कल दिमाग में नहीं घुस रहा था, जो तुमको कल परेशान कर रहा था, जो तुमको बार बार ये मजबूर कर रहा था सोचने पर कि भाई ये आया कैसे, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट परफेक्ट स्क्वायर। और ये परफेक्ट स्क्वायर क्या करता है? स्क्वायर को कंप्लीट करता है सो एज टू गेट टी स्क्वायर ऑन दी वन साइड एंड ए स्क्वायर ऑन दी अदर साइड। ऑन दी अदर साइड मतलब ये यहां पे। आई बात समझ में? तो अपना स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 इज टू सर टेक इफ देर वो काय को इतना याद रखने का है सर? स्टेप 1 में अपने को याद रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट शुड बी 1, और अगर 1 नहीं रहा तो निकाल लेंगे, कॉमन लेके बना लेंगे 1, कॉमन लेके 1 बना लेंगे। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या हो गई कि परफेक्ट स्क्वायर को ऐड करो। परफेक्ट स्क्वायर को ऐड करो। किसमें ऐड करेंगे? ये इसमें ऐड करेंगे, ये इसमें ऐड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर को, और इसी ये कांस्टेंट के साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। फिर ये कांस्टेंट के साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? अरे भाई ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, ताकि ओरिजिनलिटी अफेक्ट ना हो, ओरिजिनलिटी अफेक्ट ना हो। अब समझ में आया प्लस और माइनस क्यों किया? 1/4 कैसे आया वो तो आगे समझ में आ जाएगा। वो 1/4 क्यों आया? क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है वो परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि वो स्क्वायर को कंप्लीट करेगा। कैसे कंप्लीट करेगा सर? अरे ये t - 1/2 होल स्क्वायर के फॉर्म में कर देगा। और फिर सर ऐड कर दिया तो ठीक है, ऐड कर दिया तो ठीक है, क्योंकि वो 1/4 ऐड होने से तो अपने को होल स्क्वायर मिला है ना। हाँ, लेकिन सर सब्ट्रैक्ट क्यों किया 1/4? अरे भाई मेरे को बताओ, अगर मैं इसको 1/4 को ऐड करूंगा तो ये ओरिजिनलिटी अफेक्ट हो गई, ओरिजिनल रहा नहीं। मेरे को ओरिजिनली चाहिए रहता है हर चीज, मेरे को ओरिजिनलिटी को अफेक्ट नहीं करना है। तो जब भी मैं कोई चीज ऐड करता हूं मेरे को सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, मेरे को सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। और इसलिए 1/4 को जब मैं सब्ट्रैक्ट किया वहां पे तो मेरे को a स्क्वायर मिला, मेरे को a स्क्वायर मिला। और ये वो कारण था कि मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों किया। और वो 1/4 क्या था? तो वो 1/4 परफेक्ट स्क्वायर था। अब वो कैसे आया वो आगे समझेगा, ठीक बाद में समझेगा, थोड़ी देर पहले। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को निपटाते चलो, अपने मन में कि एक एक क्वेश्चन को निपटाते चलो। पहली बात तो क्या थी कि सर हमने ऑब्जर्व किया कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहे, वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे सेंस में है? कांस्टेंट है क्या नहीं है उस सेंस में, या तो फिर वो कांस्टेंट है लेकिन फिर भी एज अ होल स्क्वायर नहीं फॉर्म हो रहा है, एज अ होल स्क्वायर फॉर्म नहीं हो रहा है। अपना उद्देश्य ये है कि एज अ होल स्क्वायर फॉर्म हो जाए ताकि अपन फंडामेंटल इंटीग्रल में घुस सके, ताकि अपन फंडामेंटल इंटीग्रल में घुस सके और फिर अपन उसको सॉल्व कर सके। अपना अल्टीमेट गोल क्या है? अपना अल्टीमेट एम इज टू कन्वर्ट दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू फंडामेंटल इंटीग्रल। कन्वर्ट कैसे होगा? जब वो होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा। वही तो चल रहा है, होल स्क्वायर है नहीं, अपने को लाना है। होल स्क्वायर के फॉर्म में है नहीं, उसको लाना है, तो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे सेंस में? सिर्फ कांस्टेंट ही मिसिंग है तब, या तो फिर कांस्टेंट है लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है तब, वैसे सेंस में, वैसे सेंस में। आई बात समझ में? तो सेकेंड स्टेप इज कि परफेक्ट स्क्वायर के एलिमेंट को ऐड करेंगे ताकि अपना स्क्वायर टर्म कंप्लीट हो जाए। और जब ये स्क्वायर टर्म कंप्लीट हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ये ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। कैसे फॉर्म में? ये देखो, ये एरो वाला फॉर्म, ये फॉर्म में वो मिल जाएगा अपने को। और जैसे अपने को ये वाले फॉर्म में मिल गया, अपन डायरेक्टली एक तो ये वाला फॉर्मूला या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला नहीं तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, आई बात समझ में? ये लिखा है उन्होंने, देन यूज एनी वन ऑफ द फॉर्मूला गिवन बिलो। ये फर्स्ट फंडामेंटल इंटीग्रल फॉर्मूला है और ये सेकंड फंडामेंटल इंटीग्रल फॉर्मूला है। फर्स्ट फंडामेंटल एंड सेकंड फंडामेंटल। आई बात समझ में? अब नोट,
देखो फर्स्ट नोट, देखो फर्स्ट नोट, फॉर्मूला टू कंप्यूट परफेक्ट स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला कंप्यूट करने का मतलब? क्या सर? अरे वो 1/4 कैसे आया, अब उसकी बात चल रही है। ओहो, 1/4 कैसे आया उसकी बात चल रही है सर? यस यस। फॉर्मूला टू कंप्यूट परफेक्ट स्क्वायर इज नथिंग बट 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इससे अपने को परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। मतलब सर अपने को वो टर्म मिलेगी जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। यस, अपने को वो टर्म मिलेगी जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। और ये सेकंड तो वही है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी सिलेक्टेड। ये भी इंपॉर्टेंट है। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट कब सिलेक्ट होगा? आफ्टर टेकिंग कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज कॉमन इफ देयर इज एनी। मतलब क्या? मतलब ये अगर समझो तुम्हारा इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस है नहीं, कांस्टेंट है नहीं, इतना ही है, और तुमको यूज करना है, तुमको आंसर निकालना है इसका इंटीग्रेशन का। अगेन प्रॉब्लम क्या आ गया? डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एंड दैट टू कैसा आया? इनकम्प्लीट आया। अब क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। कैसे होगा वो कंप्लीट? परफेक्ट स्क्वायर के ऐड या और सब्ट्रैक्ट होने से, परफेक्ट स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट होने से, बरोबर। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला है 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर। लेकिन कंडीशन क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? वी नीड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। वी नीड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1, ना कि 2। तो क्या करेंगे? ये 2 को पहले कॉमन निकालना पड़ेगा, तभी परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट होगा। परफेक्ट स्क्वायर तब कैलकुलेट होगा जब सबसे पहली स्टेप फॉलो होगी। पहली स्टेप क्या है? मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1। कैसे करेंगे? कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब अपना जो ये नोट नंबर 2 था वो देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर टेकिंग कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज कॉमन। अब तुम सिलेक्ट करो, क्या है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4। 1/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। किसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे? इसमें। अब क्या करेंगे? अब देखो यहां पे x प्लस 1/2 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या आता है मेरे को बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। क्या ये और ये मैच हो रहा है क्या? यस सर। देखो परफेक्ट स्क्वायर के ऐड होने से कंप्लीट स्क्वायर मिला, हाँ, और ऑन दी अदर हैंड सब्ट्रैक्ट करने से 1/2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर मिल गया। मतलब ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर और ये हो गया मेरा ए स्क्वायर। आ गए फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्मूला पे, आ गए फर्स्ट फंडामेंटल इंटीग्रल पे। यस सर, ये है वो पूरी टेक्निक जिसके थ्रू अपने को डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, एंड दैट टू इनकम्प्लीट। इन सच केस कैसे करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप इज we should always take the constant coefficient of x square as 1. If it is not 1, then make it 1 by taking it common throughout the equation. Throughout the equation common निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे? Then our next step is to add the perfect square element so as to complete the square. परफेक्ट स्क्वायर एलिमेंट को ऐड करेंगे, ऐड और साथ में सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। जैसे ही अपना वो हो जाता है, देन वी ऑब्जर्व एंड वी सिलेक्ट आइदर दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, आइदर फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्मूला और सेकंड फंडामेंटल फॉर्मूला। नाउ फर्दर आवर टास्क वाज कि हाउ टू कंप्यूट परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर को कंप्यूट करने का पहला ये है तरीका कि वी मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विथ हाफ एंड कैन टेक द होल स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। क्या करते हैं? 1/2 से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं। जो एलिमेंट आता है दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर एलिमेंट, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी सिलेक्टेड व्हेन इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अदर देन 1। तो कॉमन लो पहले, उसको 1 करो और फिर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा वो यहां पे पुटअप करो। अगर 1 है ऑलरेडी तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एज इट इज लो। मतलब क्या? एक और एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
2x इतना, अच्छा प्लस 7। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लीकेशन इज 7 लेकिन एडिशन इज 2। 7 1 जा 7 है, बस यही है। और 7 का मल्टीप्लीकेशन मतलब पॉजिटिव आएगा, तो 7 -7 -1 वो तो 8 हो रहा है। -7 + 1 नहीं होता है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये इनकम्प्लीट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होल स्क्वायर के फॉर्म में मिल नहीं रहा है मेरे को, ये होल स्क्वायर के फॉर्म में मिल नहीं रहा है मेरे को, ये होल स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं क्या करूंगा, पहली स्टेप, check whether the coefficient of x square is 1 or not. Yes, it is 1. Then what we do is we add and subtract perfect square. चलो क्या है perfect square का फॉर्मूला, 1/2 coefficient of x का होल स्क्वायर 1/2 into 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब ये 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब मेरे को बताओ 7 + 1 कितना हो गया, 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया। सर यहाँ पे माइनस ही करना पड़ेगा क्या, माइनस को अकेले रखना पड़ेगा क्या, इस माइनस को इसके साथ नहीं कर सकते क्या, नहीं। कोएफिशिएंट ये जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको ऐड करेंगे इसके साथ में, और माइनस सेपरेटली रहेगा, क्योंकि वो माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि एडजस्टमेंट होनी चाहिए, इसलिए उसका काम उतना ही है क्योंकि वो एडजस्टमेंट है। यहां पे चीज बढ़ रही है तो उसको उतनी कम भी करनी पड़ेगी ताकि ओरिजिनलिटी अफेक्ट ना हो। ओरिजिनलिटी ये थी अपनी, ये अपना ओरिजिनल फंक्शन था, पर क्योंकि अपन ने इसमें इसको कंप्लीट करने के लिए ये 1 को ऐड किया है तो अपने को इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो x² + 2x + 8 - 1। अब मेरे को बताओ क्या दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर, यस इट इज, है क्या ये, नहीं है, ये है क्या, 4 2 जा 8 होता है, हाँ है ना, लेकिन नहीं, मतलब यहां पे ऐड करने से पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो क्या सर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते क्या, चलो करके देख लेते हैं, अभी अपने को पता चल जाएगा। बताओ यहां पे हो रहा है क्या, अगर नहीं भी हुआ तो टेंशन मत लो, ये फॉर्मेशन नहीं हुआ है क्वेश्चन का प्रॉपर, इसका मतलब, ठीक है ना। ये जस्ट एग्जांपल था तुमको ये समझाने के लिए कि अगर x² का कोएफिशिएंट 1 है, मेरे को बस इतना समझाना है कि ये 2x फिर एज इट इज ले लेंगे, 2x फिर एज इट इज ले लेंगे। ठीक है, चलो माइनस करके देखा अपन ने, अभी माइनस और ऐड दोनों भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली तो ऐड ही होता है, ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे फिट भी नहीं बैठ रहा है, इसलिए फिर मे भी 8 अगर है तो 8 का मल्टीप्लीकेशन इंटू 4 इंटू 2 होता है, पॉजिटिव 8 है, इसका मतलब ये दोनों माइनस भी रहा तो ये -6 हो जाएगा, अगर ये प्लस और ये माइनस है तो -8 हो जाएगा। सो दिस इज नॉट द पॉसिबल केस फॉर अस, तो 8 तो नहीं हो सकता है, मतलब वी नीड 6, और अगर 6 भी आया तो 3 2 जा 6 होगा, अगेन नहीं, पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है अपना। तो मैं अगर इसको माइनस कर दूं, हाँ अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो पॉसिबिलिटी है फिर, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो पॉसिबिलिटी है फिर शायद, ठीक है ना, देखेंगे, वो सब बात की बात है, पर तुमको ये मुद्दा मेरे को समझाना था कि कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे लेना है। अगर x² का कोएफिशिएंट अगर 1 ऑलरेडी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लो, और अगर x² का कोएफिशिएंट अदर देन 1 है तो पहले कॉमन लो, और फिर जो x का कोएफिशिएंट आता है कॉमन लेने के बाद में उसको लो परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर फ्रेम्ड है तो अब आंसर आएंगे अपने, ठीक है ना, ओके, आई बात समझ में, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द एग्जाम्पल पार्ट ऑफ दिस, ओके, चलो एक मिनट में बस ये लाइन निकाल लेता हूं फिर अपन चालू करते हैं। तब तक के तुम एक बार वापस पढ़ लो स्टेप्स क्या है, कोएफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लो।
आगे भी कर सकते तुम वीडियो, क्योंकि मैं पॉज करना भूल गया हूँ। तो अब ठीक है, खैर होने में ही है तो फिर इतना कुछ नहीं। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बहुत दिन हो गया सर, ब्लू ब्लू ब्लू, रेड ले लेते हैं। चलो, वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। देखो काय का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। हाँ, इस बार तो सवाल ही इंटीग्रेशन के फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। ओके, ये ब्लू कलर है क्या मालूम, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ, 11 ही क्वेश्चन है तो मैं 4 करूंगा, बाकी होमवर्क करेंगे। ये और ये तो सिमिलर हो गए, 10 ही क्वेश्चन है, मतलब रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीटेड। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अबे यार ये भी रिपीटेड। हाँ, मेरे को लगा फिर से रिपीट हो गया क्या, नहीं। चलो, रियलिटी में तो 9 ही क्वेश्चन है, 2 रिपीट हो गए क्वेश्चन मेरे से, ठीक है। तो मैं 3 या 4 कर लेता हूं, बाकी तुम कर लोगे, ठीक है। चलो, एक ये मैं कर लूंगा, एक ये वाला कर लूंगा, और देखते एक कौन सा कर लेता हूं तो मैं, देखते। चलो फर्स्ट आ जाओ, देखो मेरे को बताओ, ये डिनोमिनेटर में -1 है, -1 का प्रोडक्ट -2, जिनका प्रोडक्ट -2 आना चाहिए, लेकिन एडिशन +1 आना चाहिए। क्वेश्चन प्रॉपर ही है वो, बस फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन में कुछ गलत तो नहीं है ना। चलो देखो, पहले तो अपना सबसे पहला बेसिक क्या रहेगा, कंडीशन। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, हाँ सर आ गया। अब क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करो, चलो कर लेते हैं। dx अपॉन 2 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, तो सर अब ये 1/2 को पहले तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लो। अब देखो सर, आपके हाथ में क्या बच रहा है, मेरे हाथ में बच रहा है भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 1/2। अब वी विल कैलकुलेट सर परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1/2, लेकिन इसका होल स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर दैट इज 1/16। 1/16 को मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 16 माइनस 1/2 माइनस 1/16, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये देखो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/16, मतलब क्या, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। सर एक बार एक्सपांड करके बता दो, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2/4x प्लस b स्क्वायर 1/16, ये 1/2 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/16 आ गया, ठीक है। मतलब मेरे को कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो नंबर्स के साथ में, किसके साथ में, ये कांस्टेंट के साथ में डायरेक्टली मैंने यहां पे ऐड करके लिख दिया। जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर आया मैंने उसको ऐड कर दिया, माइनस यहां पे क्या करूंगा मैं, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो मैं इसका डिनोमिनेटर सेम करता हूं। डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो -8 -1 -9/16 -9/16। एंड यू ऑल नो वेरी वेल 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 3/4 होल स्क्वायर। क्या ये x हो गया मेरा x स्क्वायर, क्या ये मेरा a स्क्वायर हो गया, देयरफॉर बाय फर्स्ट
fundamental integral, first fundamental integral, what I get is 1/2 into a logarithm of x minus a, मतलब x plus 1/4 minus 3/4 upon x plus a plus c, बरोबर। क्या यही है वो फॉर्मूला? देखो x minus 1/2 x minus a upon x plus a plus c, as you can see ये 4 ऊपर चले जाएगा तो ये 4/6 log ऑफ ये कितना हो जाएगा -2/4 मतलब -1/2 x minus 1/2 अपॉन ये तो x plus 1 हो जाएगा प्लस c, एंड आई कैन फर्दर रिजोल्व इट, इसको मैं फर्दर रिजोल्व कर सकता हूं। यहाँ पे मैं फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 2/3 लॉगरिथम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2x minus 1 डिवाइडेड बाय 2x plus 2 plus c। कैसे किया? ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये 2x, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जाएगा और ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया 2x plus 2, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। दिस इज माय फाइनल आंसर। देखो क्या किया, तो एक बार समझ लो मैंने क्या किया। सर तो फिर आपने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें आपसे गलती हो गई थी क्या? हाँ बच्चों, मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी, मैंने वो 7 में ऐड माइनस कर दिया था। 7 में ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो 1 को मैं कर देता था तो x plus 1 होल स्क्वायर हो जाता था। मतलब क्या सर, आपने जो एग्जाम्पल लिया था x² plus 2x plus 7, उसमें अपना परफेक्ट स्क्वायर आया था 1, वो परफेक्ट स्क्वायर 1 को मैंने इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो ये 7 का सब्ट्रैक्शन इसके साथ होगा, 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो मिलेगा मेरे को x² plus 2x plus 1 माइनस ये प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 6, तो ये हो जाएगा x plus 1 होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपना दोनों में जब आता है दोनों पॉजिटिव इज नॉट पॉसिबल, एक तो निगेटिव होना ही चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला, इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन भी गलत फ्रेम हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में देखो x² minus a² है या तो a² minus x² है, एंड व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर इज x² plus a², एंड देयर इज नो सच फॉर्मूला फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। उसका फॉर्मूला है बट उसका फॉर्मूला तुमको वो सिलेबस में नहीं है, उसका फॉर्मूला फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक में चले जाता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक तुमको है नहीं, साइन कॉस टैन तुमको वो है नहीं, इसलिए इसका आंसर तुम्हारे लिए नहीं है, और इसलिए ये टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे लिए है नहीं। तुम्हारे लिए वही टाइप के क्वेश्चन है जिसमें ऐसा फॉर्म आएगा जिसकी वजह से तुमको फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल बोलो, इंटीग्रल बोलो, या तो सेकंड फंडामेंटल इंटीग्रल या प्रिंसिपल तुमको यूज करने मिलेगा, एल्स नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? चलो फटाफट करें आगे। यस सर, आई बात समझ में। तो हमको सर समझ में आ गया, जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इनकम्प्लीट कंप्लीट की बात ही नहीं है, हमको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, और ये -2 को वो परफेक्ट स्क्वायर के साथ में माइनस कर देंगे। यस, तो ये सर होमवर्क है क्या? हाँ बच्चों, मैंने तो बोल दिया तुमको। अब इसमें तो 1 ऑलरेडी है कोएफिशिएंट x² का, तो क्या तुमको कॉमन लेने की कोई जरूरत है क्या? नहीं। तो इसका x का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 की -1 -1/2 का होल स्क्वायर इज कितना? 1/4 प्लस, तो यहाँ पे 1/4 ऐड होगा और -2 के साथ में 1/4 का सब्ट्रैक्शन होगा। तो जब 1/4 ऐड होगा तो तुमको मिल जाएगा x minus 1/2 होल स्क्वायर माइनस वो जो भी रहेगा वो, और फिर तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा। मैं एग्जांपल नंबर 3 कर रहा हूं अभी। 5x² 30 65 सब सब्ट्रैक्शन में, dx अपॉन 5x² minus 30x minus 65। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला मुद्दा, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप में चले गए अपन। दूसरा मुद्दा कि सर x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो कॉमन निकालो। 5 कॉमन निकाला मैंने, तो ये हो गया x² minus 6x माइनस कितना है 65 डिवाइडेड 13। आगे 1/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन ये हो गया x² minus 6x minus 13। We need to calculate perfect square is equal to 1/2 into coefficient of x is coefficient of x is -6, इसका होल स्क्वायर which is equal to 1/2, मतलब वो हो गया -3 का स्क्वायर which is equal to 9। So now what I have with me is, मैं इधर से स्टार्ट करता हूं अभी, यहां से
1/5 इंटीग्रेशन dx होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। परफेक्ट स्क्वायर को यहाँ पे ऐड करूंगा और परफेक्ट स्क्वायर को माइनस करूंगा किसके साथ में, 13 के साथ में, तो -13 माइनस 9 विच विल गिव मी इंटीग्रेशन dx, ये 1/5, डू नॉट फॉरगेट टू राइट दैट। एंड नाउ ये हो जाएगा मेरा, नाउ हियर वी कैन सी दैट कि ये है मेरा x माइनस 3 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x माइनस 3 होल स्क्वायर, अच्छा पहले मैं लिख लेता हूँ और फिर बाद में मैं एक्सपांड करके तुमको बता दूंगा। फर्स्ट आई विल राइट डाउन ओवर हियर x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 22। सर x माइनस 3 का एक बार एक्सपांशन, यस, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 6x प्लस b स्क्वायर। ओफो, नाउ आई नीड टू डू रियल क्विक। नहीं, चार्जिंग का लगा देता हूं मैं, 1 सेकेंड। द पॉइंट इज कि चार्जर इज नॉट वर्किंग, सो आई नीड टू कंप्लीट इट क्विकली नाउ। या, इट्स वर्किंग, यस, गॉड ब्लेस अस, थैंक यू। नाउ मूविंग अहेड, अब अपने पास में देखो वी हैव एक्स स्क्वायर विथ अस एंड नाउ वी नीड टू फाइंड ए स्क्वायर। सर ये तो 22 है, उसको ए स्क्वायर के फॉर्म में करना है, हमको पता है सर। कल 2 था तो उसको √2 स्क्वायर कर दिया था। आज भी क्या करेंगे, आज भी वैसे ही करेंगे बच्चों, और कुछ नहीं करेंगे। तो नाउ माय फर्दर टास्क इज कि मैं उसको ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख देता हूं, x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस √22 का होल स्क्वायर। नाउ माय आंसर इज 1/5 इंटू 1/2a। अरे यार, पिछले क्वेश्चन में मैं 1/2 भूल गया क्या? अरे हाँ, पिछले इसमें देखो मैं 1/2 भूल गया, मैं वही बोल रहा था ना, आंसर में कुछ तो गलत आ रहा है। अरे 1/2 भूल गए यार अपन, ये इंटू 12 हो गया, मतलब ये 1/3 हो गया, 1/3 आंसर, ठीक है ना। अभी तो अब तुमने लिखा नहीं रहेगा, अपना तो पैटर्न तुमको पता ही है कैसा, पहले पूरा देखो और फिर बाद में लिखो। तो तुमने लिखा नहीं होगा तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, तुमने लिख लिया होगा तो तुमको पीछे जाके करेक्ट करना पड़ेगा तुम्हारे भी कॉपी में, ठीक है, तुम्हारे भी रजिस्टर्स में। मैंने तो मेरी इसमें करेक्ट कर लिया। अरे ये 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना, मैं भूल जाता, यहां पे मेरे को याद है, लेकिन यहां ही पे से मेरे को याद आया। ए इज वॉट, √22, √22। सर यहाँ पे मान ही रहा है, हाँ मान ही रहा है, मैं इसको इधर implies 1/5 into 1/2a logarithm of modulus of x minus a upon x plus a plus c. Now you can see over here, ये हो जाएगा मेरा 10√22 logarithm of modulus of x minus 25 upon x minus x plus 19 plus c. Now this is where I complete my answer. क्या तुम्हारे ये बात आई समझ में? क्या तुम्हारी बात आ गई समझ में? यस सर। कैसे सॉल्व करना है? यस सर। अरे क्या यस सर, समझा क्या? हाँ सर, समझ में आ गया ना। मेरे को मिल नहीं रहा है यार वो क्वेश्चन, कहाँ से लिखा है मैंने ये क्वेश्चन? सब मन से बनाया शायद मैंने ये क्वेश्चंस। इसमें तो मिल नहीं रहा है मेरे को, तो ये मन से बनाए हुए क्वेश्चन है सारे। तो क्यों मन से बनाते हो आप? क्यों? तुम्हारे लिए और किसके लिए? मेरे को शौक आया मन से बनाने का ना, तुम्हारे लिए बनाऊंगा, तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं मैं, तुम हो कि मेरे पे सवाल उठाते हो। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 1-5 इज डन। सॉरी 1-3 है क्या? वो मैंने 5 लिख दिया है गलती से, वही तो बोला 1-3 इज डन, मैंने वही 2-3-4 कहाँ गया? 1-3 इज डन। नाउ 4 यू कैन डू, इट इज सिंपल। सर एक बार 4 आप करो। नहीं, मैं 4 नहीं कर रहा, मैं कर रहा 7। 6 भी होमवर्क है, 2x², ये तो इसके जैसा ही है एकदम लगभग। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है।
सर आपने तो 2 ही किए, और 2 कर दूं बच्चा, बाकी होमवर्क। यस सर। देखो एक तो ये कर रहा हूं मैं और एक ये कर रहा हूं मैं, 5 और 7। सर 5 और 7 मत करो, कोई और करो दूसरा। चलो मैं तो 5 कर रहा हूं पहले, 3 + 4x, नहीं 5 नहीं कर रहा हूं पहले मैं, 7 कर रहा हूं पहले मैं, dx अपॉन 3 + 2x - x²। यहां पे नहीं, यहीं पे कर रहा हूं मैं, 7th यहीं कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 + 2x - x², 2x - x²। थोड़ा अच्छे से लिखो ना सर। ये है बहुत सिंपल, ये है बहुत सिंपल, 3 + 2x। तुमको बस ध्यान 2 ही चीज रखना है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, कंप्लीट इनकम्प्लीट की बात ध्यान में मत रखो, वो तो मेरे को तुमको सिर्फ बताने का था कि क्यों आता है वैसा, वो क्यों है, क्यों का आंसर था वो। तुम हर बार उसको मत लेके चलो कि सर वो कंप्लीट तो नहीं है। फिर अगर मैं तुमको बोल दूं कि कंप्लीट नहीं है, फिर भी मतलब जैसे देखो कंप्लीट है, फिर भी ये कंप्लीट है, पर फिर भी इसका आंसर नहीं आता, क्यों? अरे क्योंकि मैं बताता हूं कैसे नहीं आएगा। -0 करना पड़ेगा, -0 करना पड़ेगा। और अब देखो जैसे ही तुम -0, अब इंटीग्रेशन में तुम डालोगे 1/2a, बस खत्म, इंफिनिटी आ गया, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने तुमको बोला कंप्लीट इनकम्प्लीट पे ध्यान मत दो, जब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में आ गया तब तुम ये वाला यूज करोगे, परफेक्ट स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे। इनकम्प्लीट इसलिए मैंने बताया क्योंकि वो प्रॉब्लम ऐसी आती है, कंप्लीट में प्रॉब्लम नहीं आती है जनरली, पर आप आती भी है, तुमने देखा। इनकम्प्लीट इसलिए बोला क्योंकि अपना शुरुआती वहां से हुआ था, अपना शुरुआती वहां से हुआ था, इसलिए वो क्यों का जवाब दे रहा था मैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो इनकम्प्लीट था बेटा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ चलो आगे बढ़े फिर 7वें से। सर 7वां कर लेते, हाँ, और उसके बाद एक और करना है ना, ये 5वां 7वें के जैसे ये है ना। सातवां और 5वां, चलो हाँ ब्लू से लिख दिया मैंने गलती से, अब रेड से कंटिन्यू करता हूं मैं। इंटीग्रेशन, सर सवाल में x² माइनस है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ सर, लेकिन कोएफिशिएंट तो 1 चाहिए अपने को, तो क्या हुआ, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं सर। अच्छा अच्छी बात है, माइनस कॉमन ले लिया x², ये माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो गया, ये प्लस क्या हो जाएंगे माइनस, मतलब सीधा सीधा बोलो मैं तो इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब ये आ गया तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन। अब तुमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, अब तुम्हारे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले नहीं था, पहले नहीं था, अब एडजस्टमेंट करने पर आया। 1 चाहिए कोएफिशिएंट, -1 भी नहीं, 1 एंड ओनली 1, पॉजिटिव 1 किया, पॉजिटिव 1 कॉमन निकाल के, क्या कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकाला। अभी देखो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर 1/2, अरे ये मीट कैसे गया, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x इज -2 होल स्क्वायर, ये -1 1। सो अब मैं क्या करूंगा, ये 1 को यहां पे ऐड कर दूंगा, माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x² - 2x - 1, सॉरी +1 तो ऐड हो जाएगा, 1 को तो ऐड कर दूंगा मैं, -1 नहीं +1, और ये -3 और ये -1 हो जाएगा, मतलब ये मेरे को दे देगा dx अपॉन, ये क्या हो गया x - 1 होल स्क्वायर हो गया सर, शाबाश। और ये क्या हो गया -4। सर इसका एक्सपांशन बता दो एक बार, ये फाइनल एक्सपांशन बता रहा हूं मैं, इसके बाद एक्सपांशन नहीं बताऊंगा सर, इसके बाद एग्जाम्पल ही नहीं है। a² - 2ab + b², आई बात समझ में? हाँ सर चलो तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, लेकिन सर अभी एक बच्चा है, क्या ये a² के फॉर्म में नहीं लिखा, ये तो a है, a² के फॉर्म में लिखना है अपने को।
ये जनरली ए स्क्वायर है, ए का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है अपने को, उस फॉर्म में लिखना है, ठीक है लिख देते हैं। चलो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्मूला इज व्हाट, 1/2a। अरे माइनस भूल गए बाबा, नहीं यहीं पे भूले, सिर्फ माइनस यहीं पे भूले, -1/2a लॉगरिथम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। c you can very well see over here, the answer is -1/4 logarithm of modulus of x minus 3 divided by x plus 1 plus c। and here we finish our this example। सर इतना सोपा है ये? यस। अब तुम देखो कल का सवाल और आज का सवाल, ठीक है ना, आने वाला है अभी, कल का ही सवाल आएगा अभी। सबसे पहले कल का सवाल आने वाला है अभी। कल का सवाल ये था इंटीग्रेशन dx अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी, क्या था, टी स्क्वायर माइनस टी। इसको अपने को सॉल्व करने का था, परफेक्ट स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ, अरे ये dt चाहिए ना, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलेगा, कोएफिशिएंट 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ टी, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ टी, -1, इसका होल स्क्वायर 1/2 माइनस का होल स्क्वायर 1/4, मतलब इसमें 1/4 ऐड होगा और फिर सब्ट्रैक्ट भी होगा। हाँ सर, ये देखो हट, ये देखो, और तुम्हारा सबसे बड़ा सवाल कल का कि ये 1/4 कैसे आया। देखो ये 1/4 आया इस वजह से, आई बात समझ में, किस वजह से आया, क्यों आया, किस लिए आया। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन एंड दैट इज 5th क्वेश्चन, dx अपॉन 3 + 4x + x², 3 + 4x + x², 3 + 4x + x²। अब ये 5th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 + 4x + x²। पहले तो वी विल रीराइट दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस, रीराइट कर लिया, कुछ भी नहीं किया, रीराइट कर लिया। अब क्या करेंगे, नाउ वी कैलकुलेट परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेप वाज टू टेक कॉमन लेने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है ना। परफेक्ट स्क्वायर इज 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4 का होल स्क्वायर 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। नाउ आवर टास्क इज टू दिस, एड इट इन दिस एंड सब्ट्रैक्ट इन विद दिस। नहीं, कुछ तो गलत हो गया, कुछ तो गलत है क्वेश्चन में शायद। यार ये क्वेश्चन कहां से लिया है मैंने, कुछ तो गलत है क्वेश्चन में, मैंने कहा था ये क्वेश्चन बरोबर नहीं है, गलत है ये क्वेश्चन। क्यों पता है क्या, देखो प्रॉब्लम क्या आने वाला है अभी, देखो dx अपॉन 3 सॉरी, देखो प्रॉब्लम क्या आने वाला है, x² + 4x + 4 + 3 - 4। अरे भाई ऐसा नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लीकेशन इज 4 एंड एडिशन इज 4। अरे है ना 2 2 है ना, बरोबर, गलत नहीं है। हश, 2 2 x + 2 होल स्क्वायर। मेरा तो पसीने छुट गए थे यार, मेरे को ऐसा लगा गलत हो गया, गलत नहीं हुआ। x + 2 होल स्क्वायर -1, क्या मैं इसको 1² लिख दूं तुरंत ही? यस, ये -1 आ गया और इसको -1 के फॉर्म में लिख दिया।
सर इसका एक्सपांशन बता दो, एक बार देख लेते। चलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर आ गया ना, यस यार। स्क्रीन भी खुश हो गया था, ब्लैंक होने लगा था। तो अब ये तो अपने को एक्स स्क्वायर हो गया और ये ए स्क्वायर हो गया। 1/2 ए कितना है 1, तो ये 1/2 चल गया सिर्फ। ए 1 था मेरा, तो ये मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया सिर्फ। लॉगरिथम ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स कितना है मेरा x प्लस 2 माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। सो ये मेरा हो जाएगा, इसको ही मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। अब ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा मेरा x प्लस 3। And this is where we finish the further part, that is integration of type, where there is a quadratic equation in denominator. ये क्यों लिया गया टाइप? क्योंकि अपने को यहाँ पे ये अड़चन आने लगी। मतलब अड़चन तब आई, पहली बात तो जब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनकम्प्लीट था या कंप्लीट था। मेन मुद्दा ये है कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। मेन मुद्दा ये था कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अरे यार इसको क्यों मिटा रहा हूं मैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास में अपन ने एक नया मेथड ला लिया, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टाइप, इन विच देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डिनोमिनेटर। एंड इन सच केस हाउ डू वी सॉल्व इज, वी फॉलो दिस 3 स्टेप्स। पहली स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर कुछ रहेगा अदर देन 1 तो कॉमन निकालो, -1 भी रहेगा तो कॉमन निकालो। दूसरी स्टेप क्या है, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करो और उसको ऐड कर दो। किस में ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए एक्स या बी एक्स में, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स। बी एक्स क्यों बोल रहा हूं मैं, ये बी में कुछ भी कोएफिशिएंट हो सकता है ना, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स में वो परफेक्ट स्क्वायर को ऐड करो और जो कांस्टेंट रहेगा तुम्हारे फंक्शन में, ओरिजिनल फंक्शन में, उसको सब्ट्रैक्ट करो परफेक्ट स्क्वायर के साथ में, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी रहेगा वो। मतलब क्या, मतलब ये कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लूं तो यहां पे देखेंगे तो पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 ओनली, तो सीधा सीधा परफेक्ट स्क्वायर को ऐड कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में और परफेक्ट स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 के साथ में, तो माइनस माइनस वो माइनस कुछ अपने को आंसर दे देगा ऐसा। तो ये था वो प्रोसेस जिसके थ्रू अपन सॉल्व करते थे इंटीग्रेशन, जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता था तब। ठीक है, नेक्स्ट इसमें वी विल कंटिन्यू विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एंड ऑल्सो अ बिट टफ। ठीक है ना, एक टफ वाला पार्ट और इंटरेस्टिंग पार्ट से अपन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अपने सिर्फ 2 ही टॉपिक बचते हैं और वो 2 टॉपिक के बाद में इंटीग्रेशन विल फिनिश। ठीक है, आज का सेशन समझ में आया है? नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लो, इतनी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है आज के सेशन में। बस डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो क्या करना है, तो प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इसमें नए पार्ट के साथ में और नए मूड के साथ में। मूड अच्छा ही होना चाहिए लेकिन। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम मी।